हेल्थ एंड वेलनेस हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। एम्स भोपाल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। एम्स भोपाल में 22 जनवरी को पहला किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया। यह ट्रांसप्लांट पिछले 3 वर्ष से किडनी की समस्या से पीड़ित रीवा के एक 32 वर्षीय युवक पर किया गया। इस युवक को इसके पिता ने अपनी किडनी दान की। मरीज और उसके पिता अब स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आयुष्मान कार्ड धारक होने की वजह से यह ट्रांसप्लांट निःशुल्क किया गया। इस किडनी ट्रांसप्लांट की जानकारी आज एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि मैं आज आप लोगों को मैंने तकलीफ दी थी और ये मरीज जो था ये रीवा का रहने वाला है। नाम मैं नहीं बताऊंगा। 32 साल का ये था लड़का, यंग लड़का है जो कि 3 साल से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा था और उसका जो किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल होता है, ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल होता है जो किडनी फंक्शन को बताता है, वो बहुत हाई हो गया था। 6 के ऊपर था, 9 तक पहुंचा था और धीरे धीरे आज की तारीख में वो ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया। 1 पॉइंट समथिंग पे हम लोगों का आ गया। यूरिन आउटपुट भी उसका जो पहले 400-500 था वो अब 6 लीटर के करीब हो गया। तो ये जो पैरामीटर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पैरामीटर से इसलिए पता लगता है कि किडनी का एक्सेप्टेंस जो है वो नॉर्मल हो गया है। मैंने आपको बता ही दिया कि कोई वित्तीय बोझ उन पे नहीं पड़ा है और यदि आप लोगों से आज एक और वादा कर रहा हूं कि शीघ्र ही ये टीम काम कर रही है पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट पे, बच्चों में किडनी ट्रांसप्लांट। और मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है कि 2024 खत्म होने से पहले एम्स भोपाल उन गिने चुने नेशनल लेवल पे उन गिने चुने इंस्टीट्यूट में एक होगा जहां पे बच्चों के किडनी का ट्रांसप्लांट होता है। नहीं होता है कहीं, अधिकतर जगहों पे नहीं होता है। हम लोग पूरी प्लानिंग में है, मेरी टीम इस पे लग चुकी है और इसी के साथ साथ सक्सेस स्टोरी हमारी बोन ट्रांसप्लांट की भी है और बोन ट्रांसप्लांट जो सक्सेसफुल हम लोगों ने पिछले महीने में हमने किया था और सेकंड पेशेंट भी हमारा ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट एक जो एम्स भोपाल में एक कमी थी जो आप लोग बार बार मुझसे पूछते थे कब शुरू करेंगे, वो अब शुरू हो गया है और ना सिर्फ शुरू हुआ है बाकी रफ्तार पे भी आएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इस ट्रांसप्लांट को अंजाम देने वाले डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर महेंद्र अटलानी, डॉक्टर डी कौशल, डॉक्टर एम कुमार, डॉक्टर के मेहरा, डॉक्टर एस तेजपाल, डॉक्टर एस जैन और डॉक्टर सौरभ शामिल रहे। एम्स भोपाल में जनरल सर्जरी विभाग ने एनाटॉमी विभाग के सहयोग से हाल ही में ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक सर्जिकल तकनीक पर कैडवेरिक वर्कशॉप का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी से ब्रेस्ट के आकार को वापस लाने की तकनीक के बारे में जानकारी देना था। उल्लेखनीय है कि परंपरागत रूप से ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति में महिला के पूरे स्तन को सर्जरी द्वारा हटाना पड़ता था, लेकिन अब केवल गांठ को हटाना पड़ता है और गांठ को हटाने से जो स्तन का आकार बदलता है उसे वापस लाने के लिए ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है। इस कैडवेरिक वर्कशॉप में नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर चिंतामणि और बर्मिंघम यूके की डॉक्टर विद्या राघवम और KGMU लखनऊ की डॉक्टर पूजा रमाकांत मुख्य प्रशिक्षक थीं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए 40 प्रतिभागियों ने ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक तकनीक सीखी। एम्स भोपाल के बाल रोग विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर भावना ढींगरा ने हाल ही में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पेडिकॉन 2024 के
61वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। इस वर्ष सम्मेलन का विषय था ग्लोबल वार्मिंग और बाल स्वास्थ्य। उन्होंने इम्यूनोथेरेपी की क्रिया के तंत्र पर व्याख्यान दिया। यह सम्मेलन केरल के कोच्चि में लुल्लू बोलगट्टी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में देश एवं विदेश से 700 से अधिक बाल चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे। एम्स द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार इम्यूनोथेरेपी एलर्जी और प्रतिरक्षा तंत्र संबंधी विकारों के उपचार में एक अग्रणी पद्धति के रूप में उभरी है, जो इन स्थितियों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए आशा की किरण है। डॉक्टर भावना ढींगरा ने एलर्जन विशिष्ट इम्यूनोथेरेपी की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में एम्स भोपाल के बाल रोग विभाग की रेजिडेंट डॉक्टर अनीशा रोजिलिन अब्राहम एमडी बाल चिकित्सा ने भी एक मौखिक शोध पत्र प्रस्तुत किया। मध्य भारत में एक तृतीयक देखभाल केंद्र में बच्चों और किशोरों पर बचपन के कैंसर का मनोवैज्ञानिक प्रभाव शीर्षक वाला शोध पत्र मध्य भारत में अपनी तरह का पहला था। इस अध्ययन में पाया गया कि 20% बच्चों में जीवन की गुणवत्ता खराब थी और 14% में अवसाद के लक्षण थे। एम्स भोपाल में प्राथमिक इम्यूनोडेफिशिएंसी विकार मामलों की निगरानी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राथमिक इम्यूनोडेफिशिएंसी विकार मामलों की अधिसूचना तुरंत जिला टीकाकरण अधिकारियों यानी डीईओ और निगरानी चिकित्सा अधिकारी यानी एसएमओ को सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सहयोग से एम्स भोपाल में संवेदीकरण के लिए और संकाय सदस्यों के साथ साथ बाल रोग विभाग के रेजिडेंट डॉक्टरों और स्टाफ सदस्यों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने पोलियो को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इसकी निगरानी और रिपोर्टिंग के महत्व को बताया। तकनीकी प्रस्तुतियां डॉक्टर अभिषेक जैन SRTL MP, WHO डॉक्टर शिखा मलिक, HOD बाल रोग एम्स डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर जिग्नेश शर्मा, सीनियर रेजिडेंट बाल चिकित्सा विभाग एम्स और डॉक्टर जोशी SMO WHO भोपाल द्वारा दी गई। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी CMHO भोपाल और डॉक्टर उपेंद्र दुबे जिला टीकाकरण अधिकारी ने पोलियो उन्मूलन प्रयासों में एम्स भोपाल और WHO की योगदान की सराहना की। तो ये थे आज के हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर लेवें ताकि ऐसे ही अपडेट आपको लगातार मिलते रह सकें। और यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि आप इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट और देखना चाहते हैं ताकि हम आपकी पसंद के अनुसार नया कंटेंट जनरेट करें और आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।